त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री एकादशी महात्मा श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य। जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाश का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं होता। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वालों को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व और नाग सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल में पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप
निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदायों का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोग का निवारण करती है, जल से सिंचन पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरण में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के समय करोड़ों दीपक से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातक को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पाप से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। जय एकादशी जय एकादशी, एकादशी जय एकादशी, जय एकादशी जय एकादशी, एकादशी जय एकादशी। कामिका एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर कहले, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपण को सहस्र बार प्रणाम करुअछि। श्रावण मासर कृष्ण पक्ष एकादशीर नाम कौन एवं ताहार महात्म्य मध्य कौन, ताहा विस्तारित भाव में वर्णना करतु। यह शुणिबा पाई मोर बड़ कौतूहल जागृत होइछि। प्रत्युत्तर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण कहले, हे राजा, पूर्वे प्रश्नकारी भक्त प्रवर नारद को प्रजापति ब्रह्मा जे पापनाशक व्रतर आख्यान वर्णना करथिले। वर्तमान मु ताहा ही कीर्तन करुछि, ताहाकु धीर स्थिर चित्तरे श्रवण कर। थरे कमलासन विरंचिंक निकटरे देवर्षि नारद जिज्ञासा कले, हे भगवान, श्रावण मासर कृष्ण पक्षीय एकादशीर नाम कौन, केउं देवता आराध्य अटंती, सेई व्रतर विधि विधान की प्रकार एवं केउं पुण्य लाभर संभावना अछि, ताहा सभी शेष जानिबाकू इच्छा करुछि। आपण कृपा पूर्वक जणाइले कृतकृत हेबि। नारदंकर ए प्रकार वाक्य शुणी ब्रह्मा अतिशय प्रीतिला होई कहिले, हे वत्स, लोक हितार्थे तुम प्रश्नर यथायथ उत्तर प्रदान करुछि, श्रवण कर। कृष्णा श्रावण एकादशी कामिका नाम जगत रे प्रसिद्धा, जार स्मरण मात्रे ही वाजपेय यज्ञ फल जीव प्राप्त होइथाय। देवेश शंख चक्र गदाधर जहाद्वारा जागरित हुअन्ति एवं श्री धराक्ष हरि विष्णु माधव मधुसूदन को जे पूजा और ध्यान करती, ताहांकर पुण्य फलर परिमाण अनुमित होई पारे नाही। गंगा गोदावरी काशी नैमिषारण्य पुष्कर प्रभृति तीर्थ दर्शनर सामूहिक फल एकमात्र कृष्ण पूजा ठारू कोटि गुण अधिक प्राप्त होता है। शशागरा अरण्ययुक्ता वसुंधरा दानर फल यही व्रत पालनकारी अनायासरे लाभ करिथाय। एपरिकी वर्षा सहित दुग्धवती धेनु दान तुल्य फल एक प्रकार कामिका व्रत पालन देखा मिले। श्रावण मासरे जे नरोत्तम श्रीधर देवंकु
ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଉରବ ପନଙ୍ଗ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପାପ ଭୀରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ କାମିକା ଦିବସରେ ସର୍ବ ପ୍ରୟତ୍ନ ସହକାରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଶ୍ରୀଧରାଚାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ, ଏହି ବ୍ରତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ପରିପୂତ ପାପ ହାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ କେଉଁଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ନାରଦ, ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ଏହିପରି ମହାତ୍ମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ନିରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତାହା ଏହି ବ୍ରତ ସେବୀ ଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତତ୍ ଅଧିକ ସୁଲଭ। ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯମ ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ କେତେବେଳେ ହେଲେ କୁଜନି ଇତର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗୀଗଣ ଏହି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଫଳରେ କୈବଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ସଂଯତ ଚିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଧର ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଶବ ପ୍ରିୟା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ପଦ୍ମପତ୍ର ସଦୃଶ ସେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚତୁର୍ଗୁଣ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଲ୍ୟର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରେ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ରକ୍ତମକ୍ତିକ ବେଦୁର୍ଜ ପ୍ରବାଳାଦି ଦ୍ୱାରା ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ କେଶବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଆଜନ୍ମ ପାତକ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଜୟ